ग्रहों का राज क्या है, ये आपको बता दें। वैज्ञानिकों ने 7 ग्रहों के सूर्य को TRAPPIST-1 का नाम दिया है। TRAPPIST-1 एक छोटा तारा है जो सूरज की तरह दिख रहा है। TRAPPIST-1 सूर्य से 10 गुना छोटा और 2.5 गुना ठंडा है। TRAPPIST-1 सूर्य की तुलना में जुपिटर जैसा नजर आ रहा है। TRAPPIST-1 की रोशनी सूरज से 200 गुना तक कम है। तो ब्रह्मांड में जिंदगी की तलाश जारी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है? क्या धरती के अलावा किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या इंसान वहां तक पहुंच सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये नया सौर मंडल है कहां और वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कैसे की। दरअसल ये नया सौर मंडल हमारी गैलेक्सी के अंदर ही है। 7 ग्रहों वाले इस सौर मंडल का नाम है TRAPPIST-1। ये धरती से करीब 234 लाख करोड़ मील दूर है, यानी विज्ञान की भाषा में 40 प्रकाश वर्ष दूर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल में सूरज का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये सौर मंडल धरती से काफी दूर है, पर विज्ञान की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। चांद और मंगल तक पहुंच चुका इंसान एक न एक दिन इस सौर मंडल तक भी पहुंच ही जाएगा। पर असली सवाल ये है कि जिन 3 नए ग्रहों का दावा किया जा रहा है वहां जीवन की संभावना के सबूत क्या हैं? तो पहले इन सारे ग्रहों के बारे में जान लीजिए। ये 7 ग्रह और इनका सूरज एक्वेरियस तारामंडल में है। इन्हें TRAPPIST-1 नाम के एक टेलीस्कोप से ढूंढा गया है। फिलहाल इनके नाम रखे गए हैं B, C, D, E, F और G। इनमें से E, F और G ऐसे ग्रह हैं जिनकी बनावट और उनका वातावरण काफी हद तक हमारी धरती से मिलता जुलता है। ये 7 ग्रह अपने सूरज से इतने करीब हैं जितना हमारे सौर मंडल का बुध ग्रह भी नहीं। लेकिन सूरज के इतने करीब होने के बावजूद वहां पानी की संभावना इसलिए है क्योंकि इस नए सौर मंडल का सूरज हमारे सूरज जितना गर्म नहीं, वो काफी ठंडा है। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि ये सारे ग्रह आपस में बहुत पास हैं, इतने ज्यादा पास कि एक ग्रह पर खड़े होकर आप दूसरे ग्रह के पहाड़ भी देख सकते हैं। अब सवाल है कि इन ग्रहों पर इंसान के कदम कब पड़ेंगे। फिलहाल वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं। और अगले महीने नासा की ओर से इन ग्रहों के बारे में कुछ और अहम ऐलान किए जा सकते हैं। तो अब दुनिया को इंतजार है नासा के अगले ऐलान का, ताकि इन तीनों ग्रहों की तस्वीर और साफ हो सके। यहाँ ये भी जान लीजिए कि हम इन तीनों ग्रहों को त्रिदेव का त्रिलोक क्यों कहते हैं। दरअसल धार्मिक मान्यता के मुताबिक त्रिदेव के तीनों लोकों में समंदर, पहाड़ और जंगल का जिक्र है। इन 3 ग्रहों पर भी वैज्ञानिकों को समंदर और पहाड़ के संकेत मिले हैं। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि इन ग्रहों पर एलियंस भी हो सकते हैं। यानी ऐसे जीव जो धरती पर नहीं दूसरे ग्रहों पर रहते हैं। रंग रूप और बनावट में ये एलियंस धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जीव जंतु से बिल्कुल अलग होते हैं, पर इंसानों की तरह ये जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं और इन्हें भी भोजन पानी की जरूरत होती है। हालांकि एलियंस के वजूद को लेकर अब तक सारी बातें किस्से, कहानियों और फिल्मों के जरिए सामने आई। विज्ञान ने इनके होने न होने की कोई पुष्टि नहीं की है, और इसकी वजह यह है कि अब तक धरती से जुदा कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिला था जहां जीवन होने की संभावना हो। पर अब धरती से मिलते जुलते 3 ग्रहों के सबूत मिलने के बाद एलियंस की मौजूदगी के आसार नजर आने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन हो सकता है, वहां एलियंस हो सकते हैं, तो फिर उन ग्रहों पर इंसानों के जाने और रहने की संभावना भी हो सकती है। नासा का भी यही कहना है कि इस खोज से ब्रह्मांड में धरती के अलावा
जीवन होने की बात को मजबूती मिली है और भविष्य में इन ग्रहों पर इंसान के कदम भी पड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि इंसानों को धरती से अलग दूसरे ग्रह पर जाने की जरूरत ही क्यों है? आखिर क्यों वैज्ञानिक इस नए सौर मंडल ट्रैपिस्ट में जीवन की संभावना ढूंढ रहे हैं? दरअसल पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है, लेकिन भविष्य में सूरज पर ईंधन खत्म हो सकता है, जबकि ट्रैपिस्ट 1 में हाइड्रोजन गैस का भंडार है। इसकी उम्र हमारे सूरज से 700 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तब हमारी पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी और ट्रैपिस्ट सौर मंडल का वजूद उसके बाद भी कायम रहेगा। खास बात यह है कि ट्रैपिस्ट 1 हमारे जुपिटर ग्रह से थोड़ा ही बड़ा है और इसकी रोशनी सूरज से 200 गुना कम है। नासा के वैज्ञानिकों को ट्रैपिस्ट 1 के वातावरण और मौसम के बारे में भी काफी कुछ पता चला है। मसलन इन ग्रहों पर तापमान 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक है। दावा यह भी है कि इन 3 ग्रहों पर समुद्र भी मौजूद है, लेकिन जीवन का पता लगाने में 10 साल तक लग सकते हैं। यहाँ तक इन ग्रहों को ढूंढने का सवाल है तो पिछले साल इनका पता चलने के बाद नासा समेत दुनिया भर के अंतरिक्ष संस्थानों ने अपने अपने टेलीस्कोप इसी सौर मंडल की तरफ लगा दिए थे। धरती के पीछे पीछे सूरज का चक्कर काटने वाले स्पिट्जर टेलीस्कोप ने ट्रैपिस्ट 1 के सिस्टम की लगातार 500 घंटे तक निगरानी की, जिसके बाद ये खोज कंफर्म हुई। स्पिट्जर टेलीस्कोप से मिली जानकारी के आधार पर इन ग्रहों के आकार और वजन का अंदाजा लगाया गया। फिर उसका गुणा भाग कर इसकी डेंसिटी निकाली गई, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि इसकी सतह पर ठोस चट्टानें हैं। इसके बाद हबल टेलीस्कोप ने 7 में से 4 ग्रहों की स्टडी करना शुरू करा, बाद में जिसने तय किया कि ये ग्रह ठोस चट्टानों के बने हैं। बहरहाल नए सौर मंडल का पता चलने के बाद अब चुनौती है वहां तक पहुंचने की, जिस पर बहुत जल्द काम शुरू हो सकता है।